हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज मैं जो अमीन वाला है बिहार अमीन का उसमें मैथ में कराने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जो पूछे जा चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न दिया है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व, और बनाएंगे कैसे चलिए देखते हैं। इसको यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ से अब क्या दिया है, प्रश्न से आपका दिया है, प्रश्न से y इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो x प्लस 5 बराबर 2 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, और इधर है तो घट जाएगा माइनस में 5, यानी x बराबर क्या हो गया 3 आ गया। यहाँ से x का मान पता चल गया और यहाँ से y का मान पता चल गया। 2 आपको पता है, तो हम इस इक्वेशन जो 2 दिया है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, दूसरा इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, यहाँ से x का मान -3 माइनस जो पहले से दिया है, और y का मान 5 दे रखा है, क्या होगा यही आपको बताना है। तो इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो माइनस में ही जोड़ेंगे, 5 3 8, यानी माइनस में 8 यही आपका क्या का मतलब होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा -8 होगा x माइनस वाई का मान। तो देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है x -8 दिया है, फर्स्ट बन गया। चलिए अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, यदि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो 4x प्लस 2y का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन ए आपका दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और देखिए आजकल कंपटीशन का ज़माना है तो सुपर फास्ट ट्रिक आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 4 है, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो इसका जब मान दिया है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसका यह 2 गुना हो रहा है कि 4x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा। तो जब इसका ये 2 गुना हो रहा है, टोटल का ये 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 गुना होगा, यानी 5 गुणे 2 10, 10 ऑप्शन में मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी 10 दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सुपर फास्ट ट्रिक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न दिया है, बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, यदि 8a बराबर 6b और 3a इक्वल टू 0 हो तो इसमें से कौन सा रिलेशन होगा। यही ऑप्शन में 4 आपका दिया था, और ये आपका 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, और रिपीट भी किया है, आपका 14 में भी ये प्रश्न आया है। तो चलिए यहाँ पे आपका इक्वेशन जो दिया है इसको पहले एक बार आप लिख लीजिए। एक ए दिया है और एक 3a बराबर 0 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम इक्वेशन 2 से ए का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम निकालेंगे 3a बराबर 0, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा 0/3, यानी कि ए का मान यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको यहाँ पे हम रख देते हैं, रखेंगे तो 8a बराबर 6b, यहाँ पे ए का मान क्या है 0 है, तो 8 गुणे 0 बराबर 6b, तो यानी कि 0, 8 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 6b। यहाँ से हम क्या करेंगे b का मान निकालेंगे, तो b यहाँ पे रह जाएगा, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में होगा तो फिर वहीं होगा 0। यहाँ से क्या रिलेशन पाए कि a का मान भी 0 आ रहा है और b का मान क्या, a का मान भी 0 और b का मान भी 0, यानी कि a बराबर b है। ठीक, a बराबर क्या है b है। अब ऑप्शन में मिलाएंगे, क्या ऐसा दिख रहा है कि a बराबर कहीं b, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कि a बराबर b, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको चलिए मैं ट्रिक के साथ भी बता देता हूँ। यदि एक वर्ग के किसी विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करेगा। क्या वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करेगा। देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण आप समझिए किसको कहते हैं, ये आपका मान लीजिए वर्ग है, क्या है वर्ग है। तो यहाँ पे ये आपका भुजा हो गया, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो विकर्ण क्या होगा किसी एक कोने से दूसरे कोने पे आमने सामने वाले, क्या आमने सामने वाले। तो ये जो लाल से दिख रहा है यही आपका क्या है विकर्ण है, क्या है ये आपका विकर्ण है। यही इसका मान दे रखा है, क्या दे रखा है ए दे रखा है, इसका मान ए दे रखा है, और टोटल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण की लंबाई पहले जो प्रश्न में दिया है उसको चलिए हम एक लिख लेते हैं। वर्ग
विकर्ण का लंबाई लिख लेते हैं। तो लंबाई बराबर क्या दिया है, ए सेंटी दिया है, क्या ए सेंटी दिया है। अब हमको पता करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यही आपको पता करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो आपको पता नहीं है, आपको पता है विकर्ण, तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा आपका वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होगा, √2 गुणे भुजा, क्या √2 भुजा। यहाँ पे ए दिया है, वर्ग का विकर्ण का मान क्या दिया है, ए दिया है, तो √2 भुजा। यहाँ से हम भुजा पता कर सकते हैं। भुजा बराबर क्या हो जाएगा, गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा a/2। अब क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान दिया a/√2 और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और रूट को 2 बार करेंगे तो केवल 2, यानी इसका यहाँ से क्षेत्रफल का मान क्या है a²/2। और ऑप्शन में मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिया है a²/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका एक अगला प्रश्न रीजनिंग टाइप का है लेकिन मैथ के अंदर आता है। ऐसे सीरीज दिया है कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करना है। यहाँ पे क्या होगा, 2, 7, 7, 9, 13, 21, तो अगला टर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, क्या 2 बढ़ रहा है, प्लस यहाँ पे +4 और यहाँ पे +8, यानी क्या हो रहा है, इसका 2 गुना बढ़ रहा है, क्या इसका 2 गुना बढ़ रहा है, और इसका भी आप देखिए तो 2 गुना बढ़ रहा है, यानी अगला ये जो टर्म दिया है इसका 2 गुना बढ़ेगा, यानी 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब 16 को क्या करेंगे, 21 में जोड़ देंगे, 16 को 21 में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 37। तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 37। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है, राकेश के विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, क्या 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय के आयु के 6/5 गुना है। राकेश के विवाह के समय उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी। राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या बताना है, वर्तमान अभी क्या है, यही आपको बताना है, और आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व पर से कैसे करेंगे उसका हम देखिए, यहाँ पे मान लेंगे हम, माना कि विवाह के समय, क्या विवाह के समय राकेश की उम्र क्या x मान लेते हैं कि उनका उम्र क्या था, x तो था। अब प्रश्न के अनुसार, क्या प्रश्न के अनुसार 8 वर्ष बाद क्या दे रहा है, विवाह के 8 वर्ष पहले हुआ था। राकेश की विवाह 8 वर्ष पहले, यानी कि आज से 8 वर्ष पहले, यानी आज अगर x मान रहे हैं, अगर पहले x मान रहे हैं विवाह के समय, तो आज उनका 8 वर्ष जोड़ जाएगा, तो x में 8 जोड़ देंगे। अब क्या हो जा रहा है कि वर्तमान आयु का 6.5 गुना बढ़ जा रहा है, यानी x का 6/5 बढ़ जा रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x + 8 बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में, या फिर इसको कर लेंगे 6x बच गया बट्टा 5। अब इसको करेंगे तो इधर गुणा में हो जाएगा, 5x + 8 = 40 बराबर 6x। अब इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 40 बराबर 6x - 5x। यहाँ से हमको क्या पता चल गया, x बराबर 40 वर्ष। क्या यहाँ से हमको पता चल गया x बराबर 40 वर्ष। ठीक, अतः यहाँ से हो जाएगा राकेश के विवाह के समय उसकी बहन की उम्र का पता करें तो क्या है, विवाह का समय कितना होगा, 40 साल हो गया, और उससे क्या थी 10 वर्ष छोटी थी, यानी कि 40 - 10 यानी 30 वर्ष। क्या हो गया, 30 वर्ष हो गया। तो आज का बताना है वर्तमान,
तो वर्तमान और विवाह कितना साल, 8 साल पहले हुआ था। तो आज का बताना है वर्तमान आयु, तो लिखेंगे बहन की वर्तमान आयु आपका क्या हो जाएगा, 30 साल पहले का था और 8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, 8 जोड़ देंगे यानी कि 38 वर्ष। अब देखेंगे ऑप्शन में 38 है तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 38 दे रखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया है, मोहन के बटुए में 50 पैसे, कितने, 50 पैसे के 15 सिक्के थे, कितने, 15 सिक्के थे। यदि उसने 5.5 रुपये यानी कि 5.5 रुपये खर्च कर दिए तो उसके बटुए में कितनी धनराशि अभी शेष बचा है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 50 पैसे, क्या 50 पैसे के कितने 15 सिक्के हैं, ठीक, 15 सिक्के हैं तो इसको गुणा कर देंगे तो 15 पचे 75, 75 क्या हो गए, 75 हो गए और एक जीरो बैठा देंगे, इतने पैसे हो रहे हैं। तो पैसे को क्या करना है, रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे तो 750/100 यानी कि 7 रुपया 50 पैसा, इतना हो गया 7 रुपया 50 पैसा उसके बटुए में पहले थे। अब क्या किए, उसने खर्च कर दिए, कितने खर्च किए, इसको चलिए निकाल देते हैं। तो खर्च किए 7.5 घटा 5.5 रुपये यानी कि बचा कितना, 2 रुपया, कितना बचा, 2 रुपया। अब ऑप्शन में मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी में 2 दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 100% वृद्धि कर दिए जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। आप ऐसे जनरली बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, क्या एक ट्रिक दे रहा हूँ, इससे आप सबसे फास्ट बना लीजिएगा। चलिए वो ट्रिक क्या है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग के अभिष्ट क्षेत्रफल पता कर लेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में अभिष्ट वृद्धि, क्या वृद्धि, इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा 2p + p²/100। ये आपको फार्मूला को रट लेना पड़ेगा, ठीक। वर्ग के क्षेत्रफल में अभिष्ट वृद्धि बराबर हो जाएगा 2p + p²/100। अब क्या हो रहा है, p का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, p मतलब हो जाएगा भुजा, क्या, p मतलब भुजा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% का वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पर रख लेंगे तो 2 × 100 + p यानी कि 100 × 100 2 बार बटा 100, एक बार ख़त्म। यहाँ पे करेंगे तो 100 दूनी 200 + 100 यानी 300, यही आपका परसेंटेज आंसर होगा, क्या 300% यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, 4 संख्या, क्या 4 संख्याओं का औसत 15 है, कितना है, 15 है। यदि उनमें से 3 संख्याएं 5, 17, 28 हों तो चौथी संख्या क्या है। यानी कि 5, 17, 28 और एक संख्या बताना है क्या होगा, और इसका एवरेज यानी कि आपका औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 औसत दे रखा है। तो यानी कि इनको जोड़ने पर और 4 से भाग देने पर आपका 15 आएगा, यही आपका क्वेश्चन में दिया है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। 4 संख्याओं का औसत का मतलब हो गया 4 × 15 यानी कि 60। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 15, 17, 22 और 22, 28, 50 यानी 3 संख्या क्या है 50 दिया है और 4 संख्या मिलाकर आपका 60 हो रहा है। यानी कि जो संख्या यहाँ पे आएगा, इस संख्या को ले लेने पे आपका 60 हो रहा है। यानी कि कितना होगा, तो 60 में से 50 घटा लेंगे तो 10, यानी कि जो अगला संख्या होगा वो क्या होगा, चौथी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 10। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आपका अगला प्रश्न दिया है, एक घड़ी को 1140 रुपये यानी 1140 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है। क्या 5% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचे जाएं ताकि 5% का लाभ हो। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए जानना। अगर आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं,
या फिर आप कोई दुकानदार हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है जानना। तो चलिए इसको हम एक आसान ट्रिक से बताएंगे। मात्र आपको 5 से 10 सेकंड में आप आंसर निकाल लीजिएगा। ऐसे जनरली बनाइएगा मान कर तो ज़्यादा समय लगेगा। तो 5% का हानि हो रहा है, यानी कि 100 में से 5 हम घटा लेंगे, यानी 95% पर हम उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं 1140 रुपये में। क्या 95% पर उसको हम बेच रहे हैं 1140 रुपये में। हमको 5% लाभ कमाना है। लाभ 5% आपको कमाना है, लाभ बराबर 5%, यानी कि क्या करेंगे 100 में 5% जोड़ देंगे, यानी कि आपको 105% का रेट निकालना है। अब मान लीजिए 100% पे आप खरीदे हैं तो 95% बराबर 1140 रुपया। तो यहाँ से 1% हम पता कर लेंगे। 1% बराबर क्या हो जाएगा 1140 बटा 95। तो आपको कितना निकालना है 105% पे। तो 105% बराबर हो जाएगा आपका 1140 बटा 95 गुणे 105। अब यहाँ से करेंगे इसको कटा लेते हैं। तो 21 पचे 105, 19 पचे 95, 19 छक्के 114 और 1 जीरो उतार देंगे। अब गुणा करेंगे 60 गुणे 21। यहाँ से करेंगे तो आपका हो जाएगा 21 छक्के 126, सॉरी 21 छक्का 126 हो जाएगा और 1 जीरो उतार देंगे, यानी हम इसको 5% लाभ पर जब बेचेंगे, 5% लाभ पर बेचने पर क्या हो जाएगा 1260 रुपया लगेगा। क्या लगेगा, यानी कि इसको हम 1260 रुपया में बेचेंगे, तब जाके हमको क्या होगा 5% का लाभ होगा। चलिए और भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए।